हेलो फ्रेंड्स, कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल निफ्टी की एक्सपायरी में एक बड़ा सा मूव आने वाला है, जहां पर एक अच्छा खासा पैसा हमारा बनने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे निकला, तो ये समझ लीजिए कि कल एक बहुत बड़ा शार्प फॉल आएगा और उस फॉल में एक अच्छा खासा पैसा हमारा बन सकता है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं कल के एक्सपायरी के लिए स्पेशल एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है विरल जैन, ट्रेड विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर हम आज की मार्केट की अगर बात करेंगे, तो आज हमारा ट्रेडिंग डे कैसा रहा। तो आज हमारा जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर वो तकरीबन 46,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी हमारा आज के दिन में हुआ है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मैं अपने चैनल का आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम डेली बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स की बात करते हैं कि कल कहाँ पर कौन-सा पॉइंट है, जहाँ पर कौन-सा लेवल है, जहाँ पर हमें पैसा मिल सकता है अच्छा खासा। और इसके अलावा हम बात करते हैं स्टॉक्स की कि कल के लिए 2 स्टॉक हमारे बाइंग में और 2 स्टॉक हमारे सेलिंग में होते हैं कि कल कौन से 2 स्टॉक है जिसके अंदर बाइंग में पैसा मिल सकता है, कल कौन से 2 स्टॉक है जिसके अंदर सेलिंग में पैसा मिल सकता है। तो अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो भी आपके लिए यहाँ पर आपके लिए बढ़िया आपको स्टॉक्स मिल जाएँगे। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे लेवल मिल जाएँगे, जहाँ पर जिस लेवल पे आपको एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। जैसे अगर आप ये मेरा देख रहे हैं आज का प्रॉफिट 46,000, तो 46,000 का अगर आप उसमें मेरी पोजीशन देखेंगे, तो मैंने सब कुछ ट्रेड किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए निफ्टी ट्रेड किए हैं और इसके अलावा स्टॉक्स भी ट्रेड किया। मतलब हम स्टॉक भी ट्रेड करते हैं, निफ्टी भी ट्रेड करते हैं, इंडेक्स भी ट्रेड करते हैं और स्टॉक भी ट्रेड करते हैं। तो बिना देरी शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स की बात करेंगे, उसके बाद निफ्टी की एक्सपायरी है कल, तो निफ्टी की बात करेंगे, बाद में बैंक निफ्टी, लास्ट में हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो कल हमारे पास कौन से स्टॉक होंगे जो हमारे पास बाइंग लिस्ट में हो सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल बाइंग में हमारा सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है मैनकाइंड फार्मा। उसका रीजन क्या है कि एक नॉर्मली एक पैटर्न देखा गया है इंडियन मार्केट के अंदर कि जब भी मार्केट गिरता है तो फार्मा स्टॉक जो होते हैं उसके अंदर पैसा बढ़ता है, फार्मा स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक इसका प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो एक गिरता हुआ स्टॉक था, मगर गिरता हुआ स्टॉक यहाँ पे रुका, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट के पास में अभी वेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रिपल कन्फर्मेशन कहाँ पर है। अगर आप ये देखोगे, देखिए यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको दिख रहा होगा, जिसको जो लोगों को पता नहीं है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, वो गूगल जाके सर्च कर सकते हो। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। एक बड़ी सी रेड कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ये होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो पहला ये पैटर्न का कंफर्मेशन है। दूसरा, अगर आप बारीकी से देखोगे मार्केट नीचे गया, ऊपर गया और अब ये डब्ल्यू बनाया, तो डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन है। और तीसरा कंफर्मेशन है इसके अंदर, ये रहा आपका इनसाइड कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है, पिछले 4 दिन से मार्केट 1, 2, 3 दिन, मतलब पिछले 4 दिन से मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकते हैं और बायर्स चाहेंगे कि कल कैसे भी करके इसको 2400 के ऊपर के लेवल पे जाके क्लोजिंग करवा दे। तो कल मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, तो 2360 क्रॉस होते ही 5 से 6 रुपए का आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। अच्छा खासा टारगेट कल इसके अंदर आपका मिल सकता है। इसका जो एंट्री लेवल है, वो एंट्री लेवल रहेगा इसी ज़ोन के आसपास में, 2360 के ऊपर आपका इसका बाइंग का लेवल बनने वाला है। दूसरे अगर स्टॉक की बात करेंगे, तो दूसरा स्टॉक है हमारा गोदरेज कंज्यूमर। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न है। ये आपकी पहले दिन की इनसाइड कैंडल है, मदर कैंडल है। अभी पिछले 4 दिन से, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से मार्केट एक ही रेंज में काम कर रहा है। मतलब पिछले 5 दिन में मार्केट ना इसका हाई क्रॉस कर पा रहा है, ना इसका लो क्रॉस कर पा रहा है। तो 5 दिन के अंदर जितने भी सेलर्स हैं, सभी के स्टॉप लॉस इसी ज़ोन के आसपास होंगे, बायर के स्टॉप लॉस इसी ज़ोन के आसपास में होंगे। और अभी स्टॉक जो पॉजिटिव नोट में क्लोज किया है, तो कल अगर ये मार्केट इसके आज का जो हाई है क्रॉस करता है, राउंड फिगर भी है ₹1000 का, तो 1001 ₹1000 में ₹1 ऐड करके 1001 अगर ये क्रॉस करता है, तो ₹10 का आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका इसके अंदर टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, तो दूसरा स्टॉक है हमारा कल सेलिंग के लिए है कोचिन शिपयार्ड। अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे आप, तो कंटिन्यूअसली फॉलिंग स्टॉक है, मतलब एक डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा हुआ है, बाउंस लिया, वापस गिरा, अभी प्राइस एक्शन कंफर्म लोअर लो बनाना शुरू कर दिया, कंफर्मेशन भी आ चुका है। अभी गिरते हुए मार्केट के अंदर मार्केट गिरा, गिरने के बाद उसने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई किया था, मगर ये सपोर्ट अभी सस्टेन नहीं हो पाया। और 5-6 दिन इसके अंदर ट्रेड करने के बाद अभी उसने लो, उसका जो स्विंग लो है, वो स्विंग लो ब्रेक कर दिया है। तो 1405 क्रॉस होते ही ₹10 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका इसके अंदर टारगेट रहेगा। क्योंकि ये फॉलिंग स्टॉक था, रेंज बनाया, मगर रेंज टिक नहीं पाई, रेंज के नीचे आ गया, अभी ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो अच्छा खासा फॉल इसके अंदर हो सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा आरवीएनएल। ये भी देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न है, कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में था, पिछले 4 दिन इसने होल्ड किया, यहाँ पे 2 हैमर बनाई और खुद को संभालने का ट्राई किया, मगर फाइनली यहाँ पर उसका जो हैमर का लो था उसके नीचे भी इसने स्टॉक ने ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो 228 के नीचे निकलते ही ₹2 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा।
3 से 4 रुपए का आपका इसके अंदर टारगेट आपको मिल सकता है। तो कल हमारे लिए बाइंग के लिए हमारे पास 2 स्टॉक रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा मैनकाइंड फार्मा, दूसरा रहेगा हमारा गोदरेज सीपी मतलब गोदरेज कंज्यूमर। सेलिंग में 2 स्टॉक रहेंगे हमारे, कोचिन शिपयार्ड रहेगा और दूसरा हमारा आरवीएनएल रहेगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये हो गए हमारे स्टॉक्स की बात कि जहां पर हम कल अच्छा सा ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कल का हमारा निफ्टी का एक्सपायरी का। निफ्टी की एक्सपायरी कल एक बहुत ही डेंजर रहने वाली है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो मेरी पर्सनली एडवाइस ये रहेगी ऑप्शन बायर के लिए कि कल के दिन अगर हो सके तो ट्रेड ही मत करिए, बस कल मार्केट वॉच करिए। उसका रीजन ये है कि मार्केट अभी जो है 23,000 के राउंड फिगर के आसपास नजदीक में है। तो 23,000 का जो राउंड फिगर है वो ऐसा जब भी राउंड फिगर होता है ना 23,000, 24,000, 22,000, ये ऐसे होते हैं कि जहां पर बहुत सारा ट्रैपिंग होता है, क्योंकि बहुत सारे पुट राइटर्स होते हैं, उनको लगता है कि 23,000 का लेवल ग्राउंड फिगर नहीं टूटेगा तो वहां पे पुट राइटिंग करते हैं। तो बार 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 मार्केट क्या करता है, नीचे जाएगा फिर वापस से बाउंस हो जाएगा, नीचे जाएगा वापस बाउंस हो जाएगा। अभी आप कॉल परचेस करोगे मार्केट गिर जाएगा, पुट परचेस करोगे मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो राउंड फिगर के आसपास में ऑप्शन बायर को ज्यादातर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वो 23,000 का कॉल और पुट दोनों बेच के खड़े रहते हैं। उनको पता है कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऊपर नीचे होगा, प्रीमियम डीके होगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। फिर भी हम आपको कल के लिए हम लेवल देख लेते हैं कि कौन से लेवल है जहां पर हमारा बाइंग और सेलिंग का एक ट्रेड बन सकता है। अगर सेलिंग के ट्रेड की की बात करें हम, तो आज का जो लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,078। तो कल अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है 23,078 के नीचे निकलता है, 20 से 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस डाल के राउंड फिगर जो 23,000 उसके लिए आप प्ले कर सकते हो। मगर यहाँ पर आपको क्विक शार्पनेस दिखानी होगी। अगर आपने इसके नीचे सेल किया, सेल कर दे, अगर मार्केट गिरा 23,000 आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें खड़े रहेंगे तो वापस से बाउंस आएगा, आपका पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर है। तो कल अगर मार्केट 23,078 के नीचे निकलता है, इमीडिएटली आपको सेल करना चाहिए, शॉर्ट सेल बनेगा। मगर जैसा ही 23,000 का लेवल टच होता है आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करिए। अगर मार्केट वहां पर होल्ड कर रहा है, जैसे अभी हमें प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी मार्केट यहाँ से होल्ड कर रहा है थोड़ा 4-5 कैंडल जो है 5 मिनट में बना रहा है और उसके बाद रेंज बनाने का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो दूसरा ट्रेड आप ले सकते हो जिसका टारगेट जो 22,930 हो सकता है। मगर आपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया और सीधा बड़े टारगेट के लिए इस पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि राउंड फिगर है 23,000 आके अगर मार्केट बाउंस हो गया तो आपका प्रीमियम जो है खत्म हो जाएगा, डीके होकर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला बेस्ट ट्रेड क्या रहेगा, अगर मार्केट 23,078 के नीचे निकला इमीडिएटली सेल करिए, जैसा ही 23,000 आया प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा वेट करिए, अगर मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है, इस तरह से रेंज बना रहा है 23,040 से लेकर 23,000 के बीच में, और उसके बाद आधे घंटे 1 घंटे बाद ब्रेकडाउन दे रहा है, तो दूसरा नया ट्रेड ले लीजिए, नया ट्रेड बना लीजिए, जिसका टारगेट आपका जो 22,930 के आसपास का रहेगा। बाइंग के लिए हमारा कौन सा लेवल रहेगा, बाइंग के लिए हमारा एक छोटा सा स्कैल्प बनेगा इसके ऊपर। अगर मार्केट 23,200 के ऊपर निकलता है तो आपका जो छोटा सा स्कैल्प बनेगा 23,267 के लिए। मगर ये भी सेम बताया था, ऐसे रहेगा कि आपको फौरन बेच के निकलना पड़ेगा। अगर आपने 23,200 के अंदर कॉल खरीदा है मार्केट क्रॉस होने के टाइम पे, तो जैसे ही मार्केट हाई क्रॉस करेगा इस लेवल के आसपास में आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद आप थोड़ा टाइम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे वेट करके क्रॉस हो रहा है तो आप नया ट्रेड बनाएंगे। मगर एक ही का एक ट्रेड जो आपने नीचे से लिया हुआ इसको होल्ड अगर करेंगे तो मार्केट यही ना यहीं आपका प्रीमियम डीके हो जाएगा, या फिर थोड़ा रिवर्स आया तो भी आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कल की एक्सपायरी राउंड फिगर के पास में तो सबसे बेस्ट रहेगा मारो और भागो। आपने ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गए, ट्रेड लिया, प्रॉफिट बुक किया, निकल गए। वही कल की बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मार्केट एकदम बीचों बीच है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल गया 23,078 के आसपास में, तो यहाँ पे ऊपर सेलर्स है, नीचे राउंड फिगर है, तो यहाँ का 23,078 खुलते ही यहाँ के कॉल और पुट दोनों बेच के इस रेंज के लिए ऑप्शन सेलर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, और प्रीमियम जो है 12, साढ़े 12, 1 बजे तक टोटली डीके हो जाएंगे। तो कल हमारे लिए ऑप्शन बायर के लिए बात होगी, ऑप्शन सेलर के लिए बात होगी। अगर इस तरह का ट्रेडिंग आपको इस तरह का आपको लेवल्स पसंद आ रहा है, इस तरह का एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है जिससे आपको हेल्प हो रही है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम लाइव मार्केट के अंदर कुछ अपडेट होता है तो देते हैं, कौन से ट्रेड लेने चाहिए, कौन से ट्रेड नहीं लेने चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो इसके अंदर बाइंग लेवल बनेगा वो बनेगा 54,420 के ऊपर। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका जो टारगेट रहेगा इसके अंदर इमीडिएटली फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 54,878। पहला टारगेट जो 54,878। निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में फाइनेंस सेक्टर बैंक निफ्टी जो ज्यादा मजबूत दिख रहा है। तो अगर कल मार्केट अगर आपको लग रहा है पॉजिटिव जा रहा है तो बेटर रहेगा निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी में ट्रेड करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी फाइनेंशियल थोड़ा ज्यादा मजबूत लग रहा है, वो ज्यादा झुकने का नाम नहीं दे रहा है। तो बाइंग पावर इसके अंदर ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग साइड ट्रेड आपको निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी में लेना बेटर रहेगा।
सेलिंग की बात करेंगे तो 53,844 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे निकला तो 53,533 आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब बाइंग के लिए आपके पास ये टारगेट है और सेलिंग के लिए आपके पास ये टारगेट है, दोनों आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में भी सिमिलर लेवल का ट्रेड है। यहाँ पर आप रुक नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसके नीचे निकला 73,400 के नीचे निकला, इमीडिएटली आपको सेल मिलेगा और फर्स्ट टारगेट जो आएगा आपका 73,000 रहेगा, राउंड फिगर रहेगा। 73,300 पॉइंट का आपको यहाँ पर गैप है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। मगर जैसे ही 73,000 को इसको टच करेगा, आपको फौरन प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा। आप ट्रेड में खड़े नहीं रह सकते, विक्स बहुत ज़्यादा है। अगर विक्स देखेंगे तो 17 के आसपास का है, कल और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो और विक्स बढ़ेगा। तो इतने विक्स के अंदर आप खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, उतने प्रीमियम आपका डिके हो जाएगा। तो इतने हेवी विक्स के अंदर आपको एक ही चीज़ करना पड़ेगा, आपने एंट्री ली, जैसे ही 73,000 का आपका टारगेट आया, आपने प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा वेट करो। अगर मार्केट रेंज बना रहा है, यहाँ पर थोड़ा रेंज बना रहा है और फिर उसके नीचे निकल रहा है, तो दूसरा नया ट्रेड बना लीजिए। वही आपका बेस्ट सेटअप रहेगा कल के दिन के लिए। मतलब मारो और भागो, खड़े नहीं रह सकते कल, आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ेगा एज ए ऑप्शन बायर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।